वोट बैंक के लिए काम आता है सर। हम इंसान थोड़ी हैं उनके लिए। हम एक वोट देने वाली मशीन है। मशीन का जैसे काम होता है, मशीन काम निकला, लात मार के साइड कर दिए। इस देश में दलितों की आज यही हालत है सर, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट में। आज इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी कमलेश पासवान जो हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अभी मतलब आना तो दूर, एक छोटा सा सोशल मीडिया पर कमेंट भी करता हूँ, बस यही हो रहा है। यही चल रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। लगभग सारी पार्टियां जो आ चुकी हैं, भीम आर्मी आई, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये 4 पार्टियों के लोग आ चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, मिल चुके हैं, संतावना दिए गए। तो मेरे कहने का मतलब है सर, वो तो सत्ता में, लेकिन जो सत्ता में उनका तो दायित्व बनता है ना सर। आप तो सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आपके अधिकारी हैं, आपका तो दायित्व बनता है, आपको तो आना ही चाहिए। लेकिन वो इस मामले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका लिंक बड़ा है सर। हम कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, हम हो सकता है हमारे ऊपर भी नज़रबंद हो। तो हमारी सर यही है, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि सरकार और प्रशासन, कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनकी सुरक्षा का और उनके देख रेख का थोड़ा हमको भी मिले तो सही रहेगा सर। मतलब जान के खतरा है। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोला थाना अंतर्गत आने वाला खिरकिटा दुबे में है। आपको बता दें कि यह परिचय नहीं बताना पड़ेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बाकी फिर जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि एक मामला 7 तारीख को यह घटना हुआ था। सत्यम कुमार नाम था, उनकी निर्मम तरीके से हत्या हुआ था। आज है 12 तारीख और 7 तारीख से 12 तारीख तक 5वां दिन आज चल रहा है। और ये परिजन लोग हैं जो लोग दिखाई दे रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार 5वां दिन हो गया और अब तक की क्या कार्रवाई हुई, कहाँ तक यह कार्रवाई पहुँची है। और जो लोग जुड़े हैं वो लोग डरे सहमे हुए हैं कि हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको भी खतरा हो सकता है। बाकी आइए जानते हैं इनसे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है। कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? सर कार्रवाई तो देखिए, एक पैमाना होता है जिससे हम लोग परसेंटेज में आते हैं। 20% कार्रवाई हुई है। 20%? जी हाँ। उस दिन तो एसपी साहू सर बोले थे कि बहुत जल्द कार्रवाई 14-15 दिन के अंदर ही उनको जो भी सजा करवाना होगा करवा देंगे। और आज 5 दिन, मतलब 5वां दिन हो गया है, बाकी 9 दिन और बचा हुआ है। तो बता रहे हैं कि 20% काम हुआ है। जी सर, अब वो इसलिए, मतलब वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं सर, हम कैसे यकीन कर ले। अभी 4 ही तो जो गिरफ्तार थे वही गिरफ्तार हैं। उसमें जो मेन मुख्य दोषी हैं वो फरार हैं। जो 4 गिरफ्तार थे उसमें 2 ही जेल गए हैं, 2 अभी यहीं गोला थाने पे बैठे हुए हैं। अच्छा, 2 लोग अभी फरार हैं और 2 लोग का चालान हो चुका है, जी जेल गए हैं और 2 लोग अभी बैठे हैं। जी। जो कि इस मामले में टोटल 9 लोग इन्वॉल्व हैं। तो सर कहीं ना कहीं अभी 5 लोग का तो पता ही नहीं है, बस 4 ही तो हमारे नज़र में तो 4 ही आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप खुद ही समझ सकते हैं। उस पर अभी 2 ही लोग जेल गए हैं, बाकी अभी गोला में बैठे हुए हैं। अभी गोला थाने पर बैठे हुए हैं। जी। जो लोग मुख्य आरोपी अभी फरार हैं बता रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम है उनका? ब्रिजमोहन और मोनू, उर्फ हेमंत सर, हेमंत नाम है उनको, मोनू लोग कहते हैं। अच्छा, जिनका चालान हुआ है, जो लोग जेल गए हैं, क्या वो लोग मुख्य आरोपी नहीं थे? नहीं, वो भी मुख्य आरोपी हैं। मुख्य आरोपी देखिए इसमें 4 हैं। मुख्य आरोपी हैं जोगिंदर शर्मा, अमरदीप शर्मा, ये ब्रिजमोहन और मोनू। ये 4 तो मौके पर कत्ल किए हैं। बाकी ये सोची समझी एक साजिश और प्लान है। तो मेरे हिसाब से अगर एक प्लान है तो ये दोषी सभी उस प्लान में जितने इन्वॉल्व हैं ये उतने ही बड़े अपराधी हैं जितने की वो हैं। क्योंकि बिना प्लानिंग, बिना इसके तो हुआ नहीं है। इसमें 9 लोग इन्वॉल्व हैं तो 9 ही मेरा मानना है कि 9 के 9 ये हत्या 9 ने मिलके ही किया है। हालांकि पुलिस के सामने जो है इन 4 का ही जिक्र हुआ, 4 ने अपना कबूल किया है, जिसमें अभी 2 लोग तो फरार ही हैं। ये जोगिंदर और अमरदीप ने जो कबूल किया है कि हम 4 ने ही उसका जो है मौके पर कत्ल किया है। लेकिन ये जो बात है 9 लोग इन्वॉल्वमेंट है, पूरी प्लानिंग के तहत जो है की गई है। अच्छा, देखा जाए आज 5वां दिन है और अब तक जो है कि प्रेजेंट टाइम में जो है कि सरकार है, क्या सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आया सांत्वना देने के लिए कि नहीं अभी तक? सर सरकार यहाँ सिर्फ वोट मांगने के लिए आती है। हम दलित समाज से हैं ना, दलित समाज सिर्फ उनके वोट बैंक के लिए काम आता है सर। हम इंसान थोड़ी हैं उनके लिए। हम एक वोट देने वाली मशीन है। मशीन का जैसे काम होता है, मशीन काम निकला, लात मार के साइड कर दिए। इस देश में दलितों की आज यही हालत है सर, और खासकर बीजेपी गवर्नमेंट में। आज इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी कमलेश पासवान जो हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अभी मतलब आना तो दूर, एक छोटा सा सोशल मीडिया पर कमेंट भी नहीं किया होगा।
इस मैटर को लेके। दूसरी बात, बीजेपी का ऐसा कोई कार्यकर्ता हमारे दरवाजे पर नहीं आया कि आए इतना बड़ा घटना हुआ है बीजेपी की तरफ से हम आपको आए हैं मिलने 57, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी नहीं आया। जी नहीं। और विपक्ष के लोग अब देखिए, तक कितने लोग आए, कौन अब तक देखिए विपक्ष के लोग जो है लगभग सारी पार्टियां जो आ चुकी हैं, भीम आर्मी आई, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये 4 पार्टियों के लोग आ चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, मिल चुके हैं, 57 दिए गए। तो मेरे कहने का मतलब है सर, वो तो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो सत्ता में उनका तो दायित्व तो बनता है ना सर। आप तो सरकार है, आपका आपकी गवर्नमेंट है, आपके अधिकारी हैं, आपका तो दायित्व तो बनता है, आपको तो आना ही चाहिए। लेकिन वो इस मामले में थोड़ा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। क्यों दिखाएंगे भाई, हम दलित समाज से, हमारे लिए उनका यही है कि भैया आओ, हम वोट दिए, वोट के बाद आपका चाहे कटो मरो जलो या तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव हो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसके बचाना मेरी उनकी जिम्मेदारी जरूर है। अगर हमारे साथ हमको जो मार दिया, अगर वो स्वर्ण समाज का है, तो ये बीजेपी का दायित्व तो बनता है कि उनको बचाएगी, बीजेपी ही बचाएगी। उनके नेता लोग उसके पक्ष में उतरेंगे, उनके अधिकारी लोग उनके पक्ष में उतरेंगे, सब लोग उतर जाएंगे। लेकिन जो बेचारा मार खाया है वो दलित समाज से, तो उसके प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है सर। जो कहने का तात्पर्य आपका यह है कि इसमें पूरी तरीके से जातिवाद चल रहा है। जी जी जो मौजूदा सरकार है जी वो दलितों के घर नहीं जा रही है। जी। और अब तक देखिए, अब तक अगर किसी स्वर्ण समाज के घर पर इस तरीके से हत्या हुआ रहता है तो अब तक ऐसा लग रहा है कि बुलडोजर चल गया होता है। अरे सर, वही बात है ना कि अगर ये स्वर्ण समाज की अगर हत्या होता और वही काम जो है दलित समाज के या ओबीसी समाज के किसी ने भी किया होता, तो उसके अगर बुलडोजर, उसके परिवार को गिरफ्तारी, ठीक है, दुनिया भर का जो काम वहाँ स्टार्ट हो जाता। और प्लस अगर वो अपराधी फरार होता तो बाबा जी का स्क्वाड लग जाता, इनकाउंटर करने के लिए भी लग जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम दलित समाज से हैं, हमारा इतना निर्मम हत्या किया गया हमारे भाई का, जो हम उस चीज को बयान करने में हमारी रूह कांप जा रही है। इतना निर्मम करके हत्या हमारे भाई का हो गया, उसके बाद भी बाबा जी का कोई प्रक्रिया नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई सोशल मीडिया पर मैसेज नहीं आया, और ना ही बाबा जी का बुलडोजर आया उनके घर पे। क्योंकि अभी तो दोषी फरार भी हैं, तो इतने देर में तो बाबा जी का बुलडोजर चली जाता है हमारे ऊपर, लेकिन उनके ऊपर अभी तक नहीं आया। और हमें लगता भी नहीं है, हमें ये पूरा जो है विश्वास है कि बाबा जी का बुलडोजर उनके ऊपर नहीं चलेगा सर। उनका बुलडोजर सिर्फ हम लोगों के लिए है, हमारे समाज के लिए है। बाकी स्वर्ण समाज के लिए, उच्च जो भी समुदाय के लोग हैं उनके लिए बाबा जी का बुलडोजर नहीं है। देखिए, अगर परिवार में अगर कोई मुखिया रहता है, चाचा मुखिया हैं, तो अगर परिवार में कोई भी घटना होता है या कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ कृत्य होता है, तो सबसे पहले फर्ज बनता है कि मुखिया वहाँ पर पहुँचें और देखें, समझें और अपना प्रतिक्रिया दें। और ये मुखिया वाला कहानी हम बता रहे हैं, मतलब प्रदेश के मुखिया इसमें सीएम जी हैं, उनका प्रतिक्रिया नहीं आया। मान लीजिए ये भी तो आपके परिवार के हैं, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, मतलब आपके परिवार के हैं। अब तक क्यों नहीं आपका जो है कि ट्वीट एक आया? ये सवाल रहेगा आपसे। बाकी क्या मांगे हैं आप लोगों का? मांग हमारा सर यही है कि हमारे भाई को न्याय मिले। और परिवार हमारा, आपको भी पता है कि हम लोग आर्थिक तंगी से हमारा समाज हमेशा ही जूझा है। तो हमारे जो बड़े हैं पवन कुमार, जो परिवार के बड़े बेटे हैं, वो जाने वाले थे बाहर, विदेश जाने वाले थे, उसमें पैसा जो इन्वेस्ट किए थे और इसी महीने में उसकी फ़्लाइट भी थी। तो अब वो किसके बिना, अब अपना परिवार किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? एक छोटा भाई था जिसके भरोसे वो जा रहे थे, आज वो भाई ही नहीं रहा, तो माँ बाप के प्रति अब कौन है? तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो जॉब था, जो जिससे उनकी रोजी रोटी चलने वाली थी, वो भी चली गई। तो हमारी मांग सर यही है, सरकार तो सरकार से उम्मीद है क्या करे, फिर भी हम अपनी मांग रख रहे हैं आप लोगों के तहत कि जो हमारे पवन जी हैं, उनको उनके योग्यता के प्रति, मतलब जिन उनकी योग्यता जो भी है, क्योंकि हमें भी नहीं कहेंगे कि हमारी योग्यता नहीं है तो हमको आईएएस ही बनाइए। जो उनकी योग्यता है उनके हिसाब से उनको सरकारी नौकरी और परिजन को 50 लाख रुपए की हमने मांग रखी है। ये मानवाधिकार के द्वारा जो भी है हमारा, जो है थोड़ा सा आप लोग के तहत हमारा हेल्प मिले, और इस बात को आप लोग उठाइए तो इस परिवार को हेल्प मिले। जो भी सर, एक सवाल और है कि आप फेस टू फेस कैमरे पे आ रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, क्या आप अभी इसके पहले बता रहे थे कि मतलब हमारी भी जान की कोई भी, मतलब किसी भी तरह? सर देखिए, हमारे किसी परिवार, जैसे यहाँ घर पे तो तैनाती है पुलिस की, और अपने कहे अनुसार लोग कर ही रहे हैं, तो ये तो परिवार सुरक्षा है। हम परिवार में हम भी आते हैं, हमारे दोस्त भी आते हैं, और जो इस हमारा कहने का मतलब यह है कि हम फेस टू फेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, केस के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सर हैबिचुअल मर्डरर हैं, वो कहीं ना कहीं पेशेवर कातिल हैं। और उनका लिंक ऐसा तो नहीं है कि अगर पेशेवर है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपराध किया है और जिस हिसाब से उनकी हिस्ट्री निकली हुई है सर, वो अपराधी तो पेशेवर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लिंक बड़ा है सर। हम कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं,
हम हो सकता है हमारे ऊपर भी नज़रबंद हो। तो हमारी सर यही है, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि सरकार और प्रशासन से हमारी मांग यही है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनकी सुरक्षा का और उनके देख रेख का थोड़ा हमको भी मिले तो सही रहेगा सर। मतलब जान के खतरा बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जी। और होगा तो किसके ऊपर दोषी जाएगा? अगर हो सर- जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है तो क्या कौन दोषी होगा? सर इसमें प्रशासन ही दोषी होगा, गवर्नमेंट दोष होगी, प्रशासन दोषी होगा। क्योंकि अगर इतने बड़ा अपराध के बाद जो है हम अब आश्वासन तो दे दिए हैं कि आप सुरक्षित हैं, हमने आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात किया है, हमने आपकी सुरक्षा के लिए हमने ये कदम उठाया है, हमने उसको गिरफ्तार किया है। उसके बावजूद भी जब सर हमारे साथ घटना होती है तो ये तो प्रशासन की तो नाकामी है। सत्यम के पिताजी हैं, क्या संतुष्ट हैं अब तक की जो कार्रवाई हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? जी बोल रहे थे उस दिन तो तमाम प्रक्रिया हुआ, बोले 14-15 दिन के अंदर सब कार्रवाई हो जाएगी, जो भी मांग थी असलहा के लाइसेंस बनवाना था, क्या ये सब काम हो गया? जी नहीं। उस समय तो बताया गया था कि 2 दिन के अंदर आपको असलहा का लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ क्या हुआ? एसपी साहब बोले हैं, क्या हुआ अब तक? अब तक कुछ हुआ नहीं है। मिला नहीं अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। देखिए उस दिन तो सांत्वना दिया गया था कि 2-3 दिन के अंदर ये सब जो छोटी छोटी जो भी प्रक्रिया थी इसे करके इनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज 5वां दिन है, 5 दिन हो गया है, अभी तक कुछ ये सब प्रक्रिया अभी हुआ नहीं। जी नहीं, नहीं कुछ हुआ। कुछ भी नहीं, खाली हाँ करता हूँ बस यही हो रहा है। यही चल रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा, अपना काम करते रहिए, हो जाएगा हैं। बाकी लास्ट में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे सर कि जो भी अपराधी हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, हमारे साथ न्याय हो, और जो भी दर्शक देख रहे हैं ये चीज़ उनको भी लगे और हमारे साथ थोड़ा आवाज़ उठाएं। क्योंकि और जो भी अगर हमारे समाज के लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि आप लोग भी जो है इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि आज हमारे घर है, कल किसी के घर भी घट सकता है और आए दिन घटते ही जा रहा है। तो सबसे मुख्य चीज़ है कि इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं, हमारे साथ आके इस लड़ाई में लड़ें, हमारा साथ दें, आज हमारे भाई को न्याय दिलाएं। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यह मामला आज 5वां दिन हो गया, शुरुआत से ही हम बोल रहे हैं 5 दिन हो गया है, 5वां दिन चल रहा है, ये भी अब खत्म ही होने वाला है क्योंकि ये अब 2 बजने वाला है, तो बाकी 6वां दिन आने वाला है। बाकी अभी तक कोई भी कार्रवाई उचित जो था वो हुआ नहीं है। बाकी बता रहे हैं कि अभी 2 लोग का चालान हुआ है, 2 लोग थाने पर बैठे हैं और 2 लोग फरार हैं। कब तक यह कार्रवाई होती है देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद है ये, मान लीजिए गृह जनपद में इस तरीके से हो रहा है तो बाकी जिलों में क्या होता होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, वीडियो को शेयर करें और अपना प्रतिक्रिया जो है कि कमेंट बॉक्स खाली है उसमें बताने का प्रयास जरूर करें। धन्यवाद।